सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। रुको जरा सबर। हेलो दोस्तों, स्वागत है। ये वीडियो 12th क्लास फिजिक्स की रहेगी और फिजिक्स में हमारे न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चलाई थी मैंने, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। एनसीईआरटी की किताब के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, केवल न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस की। तो ये उसकी नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 1.1 यानी पहले चैप्टर का 1, 2, 3 3 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, तो उसके आगे की बात करेंगे। अब हम देखेंगे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यदि क्योंकि हम इसमें केवल न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं तो 1.4 और 1.5 यानी कि चौथा सवाल और पांचवें सवाल में क्या है, थ्योरी है। दोनों में जैसे कि दो बल्लेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो ये सारी चीजें हमने थ्योरी जो हमने पढ़ाई थी उसमें करा रखे हैं। तो आपको हम इतना ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि हमको केवल न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन आपको देना है, इसलिए थ्योरी का नहीं कराएंगे। तो फिर सीधे सीधे आते हैं अपने छठे सवाल पर। पहले चैप्टर का छठा सवाल क्या कह रहा है? 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र में 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि ऐसा समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 4 आवेश हैं आपके पास में जो एक वर्ग के केंद्रों पर रखे हुए हैं। तो ऐसा देखिए, मैं एक वर्ग बना दे रहा हूं। ये मैंने क्या कर दिया, एक वर्ग बना दिया। वर्ग समझते हो जिसकी 4 भुजाएं बराबर हैं। ये लगभग बराबर समझ लीजिए, बराबर ना हो तो ठीक है। और मैं इसका नाम दे रहा हूं, ये A, B, C और D, राइट। ये हमने ABCD एक वर्ग हो गया। ये क्या कह दिया मैंने, एक वर्ग, और जिसकी जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर। भुजा मतलब ये 10 सेंटीमीटर है तो भैया ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है यहां तक? चलिएगा। अब इसके जो केंद्र यहां पर है केंद्र, और इस केंद्र पर क्या है कि पहले तो एक चीज और हम बता दें आपको, ये ABCD जो ये बिंदु हैं, यहां पर क्या है, QA पर, इस पर कितना आवेश रखा हुआ है? इस पर रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। हम ले दे रहे हैं डायरेक्ट, इस पर 2 माइक्रोकूलम। B पर कितना है, -5 माइक्रोकूलम। C पर कितना है, C पर है आपका 2 माइक्रोकूलम और D पर कितना है, D पर है -5 माइक्रोकूलम आवेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ये मान लीजिए ये मध्य बिंदु है, यहां पर क्या है, 1 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। अब ये बताना है कि इस 1 माइक्रोकूलम आवेश पर कितना बल लगेगा, इन आवेशों के कारण इस पर कितना बल लगेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा समझ के देखो कि भैया ये यहां पर हम यदि हम बल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी ऐसे समझ लीजिए, ऐसे मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये इस तरह से मैंने बना दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये मैंने O मान लिया, बिंदु O। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा कि भैया हमारे पास में A पर इतना आवेश रखा हुआ है, B पर इतना आवेश रखा हुआ है, C पर इतना आवेश रखा हुआ है, D पर इतना आवेश रखा हुआ है। ये लिखना चाहो लिख दीजिए। ये भैया QA है, ये QB है, ये QC है और ये QD है। और इतना 10 सेंटीमीटर भुजा हो गई, और इस पर इसके शीर्ष हो गई है। इस पर इसके केंद्र में, वर्ग के केंद्र में 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इस पर कितना बल लगेगा। अब देखिए एक एक करके हम सीधे करते हैं। यहां से इसके कारण इस पर कितना बल लगेगा, यहां से ये यहां पर रखा हुआ है, ये आवेश यहां पर रखा हुआ है, इस पर, इस वाले बिंदु पर। ठीक है, और एक आवेश है। इन दोनों के बीच में कूलम का नियम था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। देखिए Q1 की जगह पे 2 माइक्रोकूलम, Q2 की जगह पे 1 माइक्रोकूलम। इनके बीच में जो बल लगेगा, तो ये देखिएगा, ये धनात्मक आवेश है,
ये भी धनात्मक है, तो धनात्मक में क्या होगा, दोनों में प्रतिकर्षण होता है। लेकिन होगा क्या कि इस 2 माइक्रोकूलम के कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर हो जाएगी, ये वाला आवेश ज्यादा है, इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित कर देगा। क्योंकि ये चारों बल लग रहे हैं ना, तो देखिएगा ये भी 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये बीच में है 1 माइक्रोकूलम, इसके कारण इस पर बल लगेगा, इसके कारण भी इस पर बल लगेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि QA की दिशा तो इधर आ जाएगी, तो ये FA बल इस आवेश के कारण इस पर जो बल लगेगा वो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी दिशा ऊपर की ओर हो जाएगी, तो ये FC हो जाएगा। क्योंकि ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, और ये 1 माइक्रोकूलम है, तो इसके कारण जितना बल लगेगा उतना ही इसके कारण बल लगेगा, तो दोनों के कारण कितना बल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, जितना ही ये इसको प्रतिकर्षित करेगा उतना ही ये ऊपर की ओर प्रतिकर्षित कर देगा। मतलब 2 बराबर ताकतवर है, और ये इधर जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही ये लगा रहा है, तो ये कैसे हो जाएगा, ये एक दूसरे को इस वाले पर ये नीचे की ओर धक्का मार रहा है, ये ऊपर की ओर मार रहा है, तो क्या होगा, ये हिलेगा भी नहीं, क्योंकि बराबर बराबर से धक्का लग रहा है। ठीक है, चलिएगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। ऐसे ही ये देखिए, ये -5 माइक्रोकूलम है, इधर भी -5 माइक्रोकूलम है। लेकिन होगा क्या कि इसके कारण ये QD, ये इधर की ओर, ये इसके कारण जो बल लगेगा और इसके कारण जो बल लगेगा, तो इसके ये आ जाएगा आपका FD, क्योंकि ये देखिएगा ये आपका माइनस है, तो माइनस की ओर, क्योंकि ये इसके कारण जो बल लगेगा इस पर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस का है, और इसके कारण लगेगा तो ये इसको इस तरह से आकर्षित करेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षण रहता है, तो ये इसको पास खींचेगा, जितने बल से ये इधर खींचेगा उतने बल से ये इधर खींचेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि भैया ये वाला, या ऐसे समझ लीजिए कि ये +1 कूलम है, ये इस पर इतना फोर्स लगाया FD, इतना ही इधर लगाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, ये इतना इधर जाएगा उतना ही उधर जाएगा, तो मतलब क्या है, ये अभी भी बीच में ही बना रहेगा, इस पर अभी भी कितना होगा, 0 बल रहेगा। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 0 बल रहेगा, 0 जितना रहेगा 0। तो अब इसको हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, भाई ये चित्र बना देना, थोड़ी सी थ्योरी लिख देना। थ्योरी क्या लिखोगे, चूंकि QA बराबर QC, चूंकि QA बराबर QC, क्योंकि भैया ये 2 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम दोनों बराबर हैं, इसलिए 1 माइक्रोकूलम पर QA व QC आवेशों के कारण बराबर परंतु विपरीत बल कार्य करेंगे। अतः FA बराबर -FC, यानी कि जितना मान इसका होगा इन दोनों के बीच में होगा उतना ही इन दोनों के बीच में होगा, लेकिन विपरीत दिशा में होगा, उसका ऊपर की ओर तो इसका नीचे की ओर। ठीक है, चलिए ऐसे यही सेम कंडीशन यहां पे लिखनी है। चूंकि अब लिखोगे चूंकि QB बराबर QD बराबर QD, और फिर ऐसे ले देंगे सेम टू सेम ले देंगे पर, तो और फिर यहां पे ले देंगे FB बराबर -FD, तो ले देंगे अतः वर्ग के केंद्र पर, यानी अतः 1 माइक्रोकूलम पर कार्यरत बल कितना हो जाएगा कि भैया FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, तो ये कितना हो जाएगा 0। अतः कि भैया 1 माइक्रोकूलम पर जो कार्य करने वाला बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, देख लीजिए भैया, ये दोनों FA और FC मिलकर 0 हो जाएंगे, FB और FD मिलकर 0 हो जाएंगे। ठीक है, समझ पाए बात को। फिर भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर दें। इतना ही करना है सॉल्यूशन, आप सॉल्व करके दिखा दीजिए, उसके कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने समझा दिया है। ठीक है, चलिएगा जल्दी से कर लीजिए। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज। 8वां प्रश्न क्या है, 2 बिंदु आवेश QA 3 माइक्रोकूलम तथा QE -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं या स्थित हैं।
पहला इसमें दो चीजें ज्ञात करवा रहा है। पहला कि दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, और दूसरा यदि 1.5 गुणा 10⁻⁹ परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए, यानी कि मध्य बिंदु पर रखा जाए, ठीक है, तो परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। चलिएगा अब समझ में आ रही है बात। देखिए इन दोनों के मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु यहां पे लिख दीजिए O पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, और ये इसी की बात कर रहा है इस बिंदु पर, यानी कौन से बिंदु पर, इस मध्य बिंदु पर, ठीक है। चलिएगा अब हमारे पास में दो बिंदु दे रखे हैं A और B, इन पर कितना आवेश है, QA इतना, QB इतना। तो पहले क्वेश्चन को समझा करो। ये देखिएगा हमारे पास एक बिंदु ये बना दिया A और एक बिंदु हमने ये बना दिया B, ठीक है। इस पर जो आवेश है QA कितना 3 माइक्रोकूलम, इस पर कितना है QB दूसरे पर -3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। ये कहां पर दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये देखिएगा 20 सेंटीमीटर की दूरी है, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं ये QA और QB, ठीक। और इनका मध्य बिंदु हमने मान लिया ये मध्य बिंदु है O। भैया ये O मध्य बिंदु है, तो सिंपल सी बात है 10 सेंटीमीटर इधर दूरी होगी, 10 सेंटीमीटर इधर दूरी होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब ये पूरी 20 सेंटीमीटर है और ये मध्य बिंदु बन गया तो ये आधी हो जाएगी इसकी, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई निकाल दे रहे हैं हम। देखिए आपको सबसे पहले हम निकाल लें इस A के कारण, QA के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र, ये हमने मान लिया EA, कितना EA मान लिया। तो EA बराबर क्या हो जाएगा, EA बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q1, सीधे सीधे लिख देंगे हम QA अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/R², आवेश बट्टे दूरी का स्क्वायर। तो आवेश यहां पर क्योंकि हम QA ले रहे हैं ना, QA के कारण, इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो आवेश QA, तो हमने EA, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो EA से प्रदर्शित करेंगे, और ये QB है तो QB से वो EB से प्रदर्शित करेंगे, E सफिक्स में B। समझ में आ गई बात। चलिएगा तो आप इससे समझ लीजिए 9 × 10⁹ ये इतना, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू इतनी हो गई। आवेश कितना है 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 × 10⁻⁶ कूलम। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 10⁻⁶ एक कूलम बन गया। दूरी कितनी है, दूरी देखिए 20 सेंटीमीटर नहीं, यहां से ये QA यानी इस बिंदु से यहां तक, हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 10⁻⁻1 मीटर। ये कैसे पता चला, देखिए दूरी है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम बदल देंगे मीटर से, 10⁻⁻2 मीटर हो गया। 10 का मतलब क्या है कि 10⁻1 प्लस का एक घात इसमें कम हो जाएगी, तो कितना बचेगा 10⁻⁻1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस की ही है और 10 है तो इसका मतलब 10⁻1 प्लस की घात, क्योंकि एक दिखाई नहीं देती है, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1 का स्क्वायर। ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, ऊपर आ गया 9 × 10⁻9 × 3 × 10⁻6, नीचे 10⁻2 हो जाएगा। 9 × 27, तो 27 गुणा 9 में से 6 गए तो 3 बचेंगे, ये ऊपर जाएगा 10 ये भी 2 हो जाएगा प्लस के, तो 27 × 10 कितना हो जाएगा 5। 3 और 2 इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 5, या हम इसको कितना बोल सकते हैं 2.7 × 10⁴, सॉरी 10⁶ हो जाएंगे, 10⁶, क्योंकि 27 का मतलब होता है 27.0। अब पॉइंट इधर आएगा तो इधर की साइड में पॉइंट जाता है तो प्लस की घातें बढ़ती हैं, तो 27 था यहाँ पे, अब हमने 2.7 कर दिया, तो मतलब क्या है कि पॉइंट आगे आया तो घात 1 बढ़ जाएगी, एक अंक आगे आया पॉइंट तो 1 घात बढ़ जाएगी, तो 5 की जगह हो जाएंगे 6। तो ये न्यूटन प्रति कूलम इतना आ गया EA की वैल्यू।
समझ पाए बात को? जब ई ए की वैल्यू इतनी आ गई तो आपको क्या पता चल रहा है? तो भैया ई ए की वैल्यू इतनी आई है। इसी प्रकार अब ई बी की वैल्यू निकालेंगे तो ई बी की वैल्यू भी कितनी आएगी? 2.7 गुणा 10⁶ न्यूटन प्रति कूलम। देखिएगा, ये देखिए ई यहां से यहां तक ये आवेश कितना है? 3 माइक्रो कूलम, 3 गुणा 10⁻⁶। तो ये भी तो इतना ही है, ये भी तो 3 गुणा 10⁻⁶ ही तो है कूलम। और यहां पर देखिए दूरी भी इसकी इतनी है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम इसको निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसमें माइनस और प्लस से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल दिशा को बताएगा। कैसे? हमेशा वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से बढ़ती हैं, धनात्मक होता है उससे वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और ऋणात्मक की ओर आती हैं। तो मतलब क्या है भैया, यहां से ई के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी दिशा इधर होगी ई ए, ठीक है। और इस बी के कारण, इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी इस बिंदु पर, उसकी दिशा भी ये, इसकी दिशा भी इधर की साइड ही होगी बी की तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस की ओर वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, अर्थात माइनस की ओर हमेशा रहती है दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और धनात्मक से हमेशा दूर की ओर रहती है और माइनस की ओर आती है। तो देखिएगा यहां पर ये क्या है? धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए जो निकली है उसकी दिशा बाहर की ओर रहेगी, और इस बी के कारण जो आएगी उसकी ओर आएगी, तो उसकी ओर। तो ये ई और ये है बी। इस ई बी की जो दिशा है वो बी की ओर रहेगी और इससे दूर जाएगी। ई ए की दिशा दूर की ओर, तो मतलब क्या, दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो देखिएगा, पहले तो ये समझो कि ये इतना ही क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि यहां पर ये देखिएगा, चूंकि यहां पर लिख देंगे इसी प्रकार, पहले लिख देंगे, पहले लिखो आप, चूंकि ये AO बराबर OB बराबर 10⁻⁻1 मीटर। ये इतनी दूरी ये है, उतनी दूरी ये है, दूरी समान है। और QA बराबर QB बराबर 3 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। QA पर जितना आवेश है उतना ही इस पर आवेश है। इसीलिए EA बराबर EB, और EB का मान कितना आ जाएगा? EB का मान आ गया 2.7 गुणा 10⁻⁻6 और +6 न्यूटन प्रति कूलम। इतना आ गया उत्तर नहीं आया अभी, चलिएगा। तो अब क्या हो जाएगा? बिंदु O पर, तो आप ले देंगे बिंदु O पर कुल तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? E बराबर EA प्लस EB, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.7 गुणा 10⁻⁻6 प्लस का 6 प्लस 2.7 गुणा 10⁻6। अब हम क्या करेंगे? 2.7 प्लस 2.7, हमने क्या करा, इसमें से 10⁻6 को हमने बाहर निकाल दिया, ये भी इतना 10⁻6 हमने कॉमन लेके बाहर निकाले, 2.7 बचा, 27 दूनी 54 यानी 5.4 गुणा 10⁻6 इतने न्यूटन प्रति कूलम आ गया ई। तो इस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भैया इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, इसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, टोटल मिला के कितना वैद्युत क्षेत्र हो गया? इतना हो गया। समझ रहे हो ना? समझ में आई बात? चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। पहला पॉइंट आ गया समझ में। चलो दूसरा में यहीं पर कर देना बी में ये कहा है कि यहां पर इतना परीक्षण आवेश लेकर आए QB, Q कितना लेकर आए? Q0 कितना परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं हम? 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम, इतने लेकर आ रहे हैं। तो इस पर बल कितना होगा? तो भैया बल आपका फॉर्मूला पता है, बल जब परीक्षण आवेश होता है तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q0 × E। तो ये फॉर्मूला होता है। क्यों? क्योंकि भैया E बराबर एक फॉर्मूला ये भी होता है F/Q0। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q0 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो F बराबर इतना आ गया। तो इतने की वैल्यू 1.5 गुणा 10⁻⁹ गुणा E की वैल्यू कितनी है? ये 5.4
गुणा 10 की पावर 6 इतना। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 की पावर माइनस के 9 है, ये प्लस के 6 तो कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 की 0, 15 पन्ना 75, 75 76 77 78 79 80 81 81। एक और एक 2 अंक बाद पॉइंट 8.1 गुणा 10 की पावर, ये प्लस के 6 ये माइनस के, तो माइनस के 3 इतने न्यूटन का बल आ गया। यानी कि 8.10 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये दूसरा आंसर हो गया। दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम दो बिंदुओं 0,0, -15 तथा B 0,0 प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। ऐसा समझ लीजिए, एक तो कुल आवेश आपसे पूछा है, सिंपल तरीके से आपको दिखाई दे रहा है पहली चीज, तो भैया कुल आवेश कितना हो जाएगा, पहले देखो, पहले दे क्या रखा है, एक तो QA दे रखा है, कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। एक QB दे रखा है, कितना है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। ठीक है, दो बिंदु दे रखे A और B। देखिएगा, एक बिंदु ये दे रखा है 0,0, -15 सेंटीमीटर और एक दूसरा बिंदु दे रखा है 0,0, प्लस 15 सेंटीमीटर ये दे रखा है। कुल आवेश आपसे पूछा है, तो पहली चीज में क्या पूछा है आपसे, कुल आवेश। पहला क्या पूछा है, कुल आवेश आपसे पूछा है। तो कुल आवेश यानी कि QA प्लस QB, तो ये कितना है, एक है 2.5 गुणा 10 की पावर -7 और फिर ये प्लस ये वाला, तो ये माइनस का है तो माइनस 2.5 गुणा 10 की पावर -7, तो दोनों मिलाकर 0। ये कुल आवेश तो कितना आ गया, 0 आ गया, Q बराबर 0 आ गया। अब इसमें दूसरी चीज में क्या पूछिए, दूसरी चीज में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P पूछा है। P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q × 2L। यानी कि दो आवेश, देखिएगा, एक आवेश यहां पर रखा हुआ है और दूसरा आवेश यदि यहां पर रखा हुआ है, तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी और इन दोनों आवेश में से कोई भी एक आवेश ले लो तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें दो आवेश होते हैं लेकिन बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के। 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम है, ये भी 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम है, लेकिन ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। तब ये दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, उसका हमको क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो हमको ये तो पता चल गई कि इसमें से हमको एक आवेश तो हमको पता चल गई, कितनी 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलम। एक आवेश हमने ले लिया, दोनों में से कोई भी एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें दूरी कितनी ली जाए, देखिएगा ध्यान से। ऐसा समझ लीजिए, यदि मैं कहूं मेरे पास में ये X है और ये Z है, ठीक है, ऐसा समझो कि भैया X ये Y और ये Z, और Z से हमने क्या कहा, आप जानते हो, जैसे कि ये X है, ये Y है, तो ये Y है तो इसके नीचे क्या होगा, ये वाली अक्ष कौन सी होगी, ये Y नेगेटिव होगी। ये X है तो इधर क्या होगा, X नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, यदि ये यहां पे 0 है, ये 1 है, यहां पे 2 आएगा, तो ऐसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2 इस तरह से आएगा। समझ पा रहे हो बात को। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि ये यहां पर आपका A बिंदु है और ये आपका प्लस का 15 है, तो इसके पीछे जाओगे तो ये यहां पे क्या होगा, Z नेगेटिव होगा और यहां पे आपका B बिंदु है वो -15 सेंटीमीटर कहलाएगा। समझ पा रहे हो बात को। जिस तरीके से यदि मैं कह रहा हूं ये 2 है, प्लस का 2 है, तो ये माइनस का 2 है, उसी तरीके से तो ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो इनके बीच में यदि टोटल का हम गैप करें तो ये टोटल कितने सेंटीमीटर होगा,
यदि मैं कह रहा हूं ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर प्लस के 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर में पीछे चला गया, तो ये भी तो 2 ही सेंटीमीटर है, लेकिन अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से ये प्लस का हम देखिए ये प्लस का 15 सेंटीमीटर है, इसके पीछे जाओगे ये माइनस का 15 है, तो दोनों के बीच के यदि टोटल की मैं बात करूं तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इनके बीच की दूरी कितनी ली जाएगी, इनके बीच की जो दूरी है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जेड डायरेक्शन में है, और इसका मतलब ये है कि जेड की विपरीत डायरेक्शन में है, तो विपरीत डायरेक्शन में माइनस आया और सीधी डायरेक्शन में प्लस आया, तो दोनों का कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया 30 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, इतना आ गया। तो ये कितनी दूरी ली जाएगी, इसके बीच की दूरी ली जाएगी आपका 30 गुणा 10 की पावर -2, ये आ जाएगा। इसका मतलब होगा 2.5 गुणा 3 गुणा, देखिएगा इससे एक घात खत्म हो जाएगी, 10 की पावर -7 थी और ये 10 की पावर कितना हो जाएगा -1, एक जीरो से एक घात खत्म हो गई। तो ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7, ठीक, गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -8, पी बराबर इतने क्या आ जाएगा, सी का मतलब कूलाम और इसका दूरी का मतलब मीटर, कूलाम मीटर इसका मात्रक हो गया, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, बस दूरी का ध्यान रखना है कि दूरी कैसे प्लस होगी, क्योंकि भैया ये वाला पीछे वाला देखिए एक्स वाई जेड डायरेक्शन, तो ये माइनस का 15 सेंटीमीटर है, तो माइनस का ए बिंदु यहां पर होगा, ए बिंदु, और ये बी बिंदु यानी प्लस डायरेक्शन में है बी बिंदु, तो प्लस का इधर, तो ये प्लस वाला है, ये माइनस, क्योंकि जेड का सीधी डायरेक्शन ये है और इसके पीछे आएगा जेड नेगेटिव। ठीक है, चलिएगा बहुत जल्दी कर लीजिए। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता। अब देखिएगा, अब अपने नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। 10वां सवाल क्या कह रहा है, 4 गुणा 10 की पावर 9 cm का मतलब कूलम मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेख है, यानी रखा हुआ है, द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करो। बहुत ही इंपोर्टेंट, इसको वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा सवाल को, बोर्ड परीक्षा 2023 लिख लीजिएगा, क्योंकि आने की संभावना है। तो सबसे पहले सवाल को सॉल्व करेंगे तो क्या चीज दे रखी है वो देखिएगा। क्या दिया है आपका, 4 गुणा 10 की पावर 9 कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि P बराबर 4 गुणा 10 की पावर -9 कूलम मीटर, ये P वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P दे रखा है। 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम का एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी E दे रखा है। कितना, 5 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम। आपको वैसे ही पता चला, न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कूलम मीटर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। ठीक है, और इसमें एक कोण भी दे रखा है, थीटा ही दे रखा है 30 डिग्री का। पूछा क्या है, कार्यरत बल आघूर्ण, यानी कि टॉ आपसे पूछा है, कार्यरत बल आघूर्ण। तो भैया ये निकाल दीजिए। कैसे निकालोगे आप, देखिए कौन से सूत्र का इस्तेमाल करोगे। सूत्र होता है एक, तो भैया बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, ये कार्यरत बल आघूर्ण Pe sin थीटा ये होता है। चलिए टॉ बराबर P की जगह पर कितना है 4 गुणा 10 की पावर -9, E की जगह पर कितना है 5 गुणा 10 की पावर 4 sin 30। sin 30 की वैल्यू तो आप जानते ही होंगे कितनी होती है, 1/2। चलिएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं। टॉ बराबर 5 चौके 20 गुणा, और ये कितना है 9 और ये प्लस के 4, ये 9 और ये प्लस के 4, 9 में से प्लस के 4 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, गुणा ये 1/2 आ गया। 2 से ये कट जाएगा 10 बार, तो कितना आ गया, टॉ बराबर 10 गुणा 10 की पावर -5, और तो टॉ बराबर कितना आ जाएगा 10, एक घात खत्म हो जाएगी, ये प्लस की एक घात 10 का मतलब क्या है, 10 का मतलब 10 की पावर 1,
ठीक है। जैसे 100 का मतलब 10 की पावर 2, ठीक है। तो ये 10 का मतलब 10 की पावर 1 है प्लस का, ये 10 की पावर माइनस के 5 है, तो 1 प्लस की माइनस की 5 मिलकर कितनी हो जाएंगे, माइनस की 4, इतने। टॉ बराबर, टॉ का मात्रक क्या होता है, टॉ का मात्रक होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, टॉ का मात्रक जैसे कि अब मेरे को याद नहीं आ रहा, सपोज दैट का आप भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, भूल गए तो आप ये देखिए पी का मात्रक क्या है, कूलाम मीटर गुणा, इसका क्या है, न्यूटन प्रति कूलाम, तो कूलाम से कूलाम कट गया तो क्या आ गया, न्यूटन मीटर, तो इसका मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर। तो जहां से आपका ये फॉर्मूला है उन्हीं के मात्रकों की मल्टीप्लाई कर दो, इसका कूलाम इंटू मीटर, इसका ई का मात्रक न्यूटन बट्टे कूलाम गुणा, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है तो आपका कूलाम से कूलाम कट गया, मीटर इंटू न्यूटन बचा तो न्यूटन इंटू मीटर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही आपका उत्तर आ गया है ना, बहुत कमाल का सवाल। चलिएगा बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। चलो अगले सवाल का, वीडियो को ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप देखते नहीं हो, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।